नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा विशेष विश्लेषण। आज का विषय केवल वेतन, पेंशन या महंगाई भत्ते का नहीं है। आज का विषय उस भरोसे का है जो इस देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों ने व्यवस्था पर रखा है। ये उस विश्वास की कहानी है जो दशकों की सेवा, समर्पण और अनुशासन के बाद एक सम्मानजनक जीवन की अपेक्षा में बदल जाता है। आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं वह केवल आंकड़ों और प्रतिशतों का दौर नहीं है, बल्कि उम्मीदों, आशंकाओं और अधिकारों की पहचान का दौर है। आने वाले समय में जो भी निर्णय होंगे वे केवल सरकारी फाइलों में दर्ज आदेश नहीं होंगे, बल्कि करोड़ों परिवारों के वर्तमान और भविष्य की दिशा तय करेंगे। राजधानी नई दिल्ली में 25 फरवरी से नेशनल काउंसिल स्टाफ साइड जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी की ड्राफ्टिंग कमेटी की बैठकें शुरू हुई हैं। ये कोई साधारण बैठक नहीं है। कहा जा रहा है कि ये बैठक लगभग एक सप्ताह तक चलेगी और इसमें कर्मचारियों तथा पेंशनरों की विभिन्न मांगों को समेकित कर एक विस्तृत और एकीकृत ज्ञापन तैयार किया जाएगा। यही ज्ञापन आगे चलकर 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के समक्ष रखा जाएगा। इस आयोग की अध्यक्षता पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई कर रही है और ये वही मंच है जहां आने वाले वर्षों की आर्थिक संरचना, वेतन ढांचा और पेंशन प्रणाली की दिशा तय होगी। इस बार की प्रक्रिया को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि सरकार ने 18 प्रश्नों की एक प्रश्नावली जारी कर व्यापक सुझाव आमंत्रित किए हैं, जिससे यह संकेत मिलता है कि सहभागिता का अवसर दिया जा रहा है। लेकिन असली परीक्षा इस बात की होगी कि क्या यह सहभागिता अंतिम सिफारिशों में भी दिखाई देगी या नहीं। सबसे अधिक चर्चा जिस मुद्दे पर है वह है फिटमेंट फैक्टर। आम दर्शकों के लिए ये शब्द भले तकनीकी लगे, लेकिन वास्तव में यही वह आधार है जिससे वेतन में वास्तविक वृद्धि तय होती है। कर्मचारियों की ओर से प्रस्ताव रखा गया है कि पे लेवल 1 से 5 तक के लिए फिटमेंट फैक्टर 3 रखा जाए, पे लेवल 6 से 12 तक के लिए 3.05 से 3.1 के बीच और उससे ऊपर के अधिकारियों के लिए 3.25 तक का प्रावधान किया जाए। यदि वर्तमान एंट्री लेवल बेसिक पे 18,000 है और उसे 3 के फिटमेंट फैक्टर से गुणा किया जाता है तो ये सीधे लगभग 54,000 के स्तर तक पहुंच सकता है। ये केवल गणित नहीं है, बल्कि उस जीवन स्तर की मांग है जो आज की महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और परिवहन की लागत को देखते हुए आवश्यक माना जा रहा है। कर्मचारियों का तर्क है कि जब रोजमर्रा की जरूरतों की कीमतें कई गुना बढ़ चुकी हैं, तब मौजूदा आधार वेतन वास्तविक जीवन परिस्थितियों से मेल नहीं खाता। इसके साथ ही वार्षिक वेतन वृद्धि को 3% से बढ़ाकर 7% तक करने की मांग भी सामने आई है। यह मांग इसलिए उठी है क्योंकि वास्तविक महंगाई दर के मुकाबले 3% की वृद्धि अपर्याप्त मानी जा रही है। यदि वेतन में सालाना वृद्धि वास्तविक लागत वृद्धि से कम रहेगी तो कुछ वर्षों में क्रय शक्ति स्वतः कम हो जाएगी। इसलिए ये बहस केवल आज की नहीं, बल्कि आने वाले 10 वर्षों की आर्थिक स्थिरता से जुड़ी है। सरकार की ओर से वित्तीय अनुशासन और राजकोषीय संतुलन का तर्क सामने आता है, क्योंकि किसी भी व्यापक वेतन वृद्धि का सीधा प्रभाव सरकारी व्यय और बजट घाटे पर पड़ता है। लेकिन दूसरी ओर यह भी तर्क दिया जा रहा है कि कर्मचारियों की आय बढ़ने से बाजार में मांग बढ़ेगी, उपभोग में तेजी आएगी और आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी, जिससे कर संग्रह भी बढ़ सकता है। परिवार इकाई को 3 सदस्यों से बढ़ाकर 5 सदस्य मानने का प्रस्ताव भी महत्वपूर्ण है। न्यूनतम वेतन निर्धारण का जो फार्मूला है वो परिवार की आवश्यकताओं पर आधारित होता है। यदि परिवार इकाई का आकार बढ़ाया जाता है तो स्वाभाविक रूप से न्यूनतम वेतन की गणना भी उच्च स्तर पर होगी। इसका सीधा अर्थ है कि बेसिक वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। ये प्रस्ताव उन परिवारों के लिए महत्वपूर्ण है जहां शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आवश्यकताओं का भार बढ़ चुका है। बदलते सामाजिक ढांचे में 3 सदस्यों की अवधारणा को कई कर्मचारी संगठन व्यावहारिक नहीं मानते। फिक्स मेडिकल अलाउंस को 1,000 रुपए से बढ़ाकर 5,000 रुपए प्रतिमाह करने की मांग भी चर्चा में है। वरिष्ठ पेंशन भोगियों के लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि उम्र के साथ चिकित्सा व्यय में स्वाभाविक वृद्धि होती है। दवाइयों, जांचों और उपचार की लागत तेजी से बढ़ी है। ऐसे में 1,000 रुपए का मासिक भत्ता कई मामलों में प्रतीकात्मक बनकर रह जाता है।
यदि इसे 5,000 रुपए तक बढ़ाया जाता है तो ये वरिष्ठ नागरिकों के लिए वास्तविक राहत का माध्यम बन सकता है। इसी क्रम में रिटायरमेंट लाभों में 300 दिनों की लीव एंड कैशमेंट सीमा को 400 दिन तक बढ़ाने का प्रस्ताव है, जबकि सशस्त्र बलों की ओर से इसे 450 दिन तक करने की मांग की गई है। दशकों की सेवा के बाद अवकाश नकदीकरण की ये सीमा कई परिवारों के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक सहारा साबित होती है। महंगाई भत्ते को लेकर भी व्यापक प्रतीक्षा है। चर्चा है कि 1 जनवरी 2026 से डीए और डीआर 58% से बढ़ाकर 60% किए जा सकते हैं। हालांकि अभी तक कैबिनेट की औपचारिक मंजूरी नहीं मिली है। उम्मीद जताई जा रही है कि मार्च के प्रारंभिक सप्ताह में होने वाली कैबिनेट बैठक में इस पर निर्णय लिया जा सकता है और जनवरी तथा फरवरी का एरियर भी मार्च के वेतन या पेंशन के साथ दिया जा सकता है। यदि ऐसा होता है तो त्योहारों से पहले लाखों परिवारों के खातों में अतिरिक्त राशि पहुंच सकती है, लेकिन जब तक आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं होती तब तक ये संभावना ही है। सबसे संवेदनशील और भावनात्मक मुद्दा कोविड काल के दौरान रोके गए 18 महीने के महंगाई भत्ते के एरियर का है। ये मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। कर्मचारियों की ओर